देखिए, आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा रैशनल नंबर्स पर। और जो बच्चे नए हैं या जिन लोगों का बीच में छूट गया है तो वो इस वीडियो से ये कंप्लीट कर लेंगे इसको। तो स्टार्ट करते हैं। रैशनल नंबर्स, तो नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equal to 0 are called rational numbers। जो नंबर p by q फॉर्म के होंगे, p by q मतलब इंटीजर बाई इंटीजर, इंटीजर बाई इंटीजर। बस जो डिनोमिनेटर वाला इंटीजर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। तो जितने भी इंटीजर बाई इंटीजर है उनको हम रैशनल बोलते हैं। और दे आर डिनोटेड बाई क्यू, कैपिटल लेटर क्यू से डिनोट करेंगे रैशनल नंबर्स को। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाई कैपिटल क्यू। रैशनल नंबर में क्या होते हैं, जैसे एग्जाम्पल 1/2 रैशनल है क्योंकि ऊपर वाला भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, इंटीजर बाई इंटीजर, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। 3/5 3 इंटीजर 5 इंटीजर, ठीक है। तो ये सब कैसे हैं, रैशनल है। -1/2 ये भी रैशनल, इंटीजर बाई इंटीजर। -3/2 इंटीजर बाई इंटीजर, रैशनल। 5p/q फॉर्म में नहीं है। तो कोई भी नंबर दिया हो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या हम उसको p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं, इंटीजर बाई इंटीजर लिख सकते हैं या नहीं। ठीक है, अगर उसको लिख पाए डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, अगर लिख पाए तो रैशनल, अगर नहीं लिख पाए तो नॉट रैशनल। 5 को देखें, 5 को लिखा जा सकता है 5/1, तो बन गया p/q फॉर्म, इंटीजर बाई इंटीजर। तो ये भी हमारा कैसा हो गया, रैशनल। जीरो, जीरो को तो कई तरीक़ों से लिखा जा सकता है, 0/1, 0/2, 0/3, p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, ठीक है। तो जीरो भी p/q फॉर्म में लिखा गया, इसका मतलब जीरो इज़ ऑल्सो ए रैशनल नंबर। तो आप देख पाएंगे कि जितने भी इंटीजर होते हैं सबको p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है अपॉन 1 करके, ठीक है। तो ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, जितने भी इंटीजर हैं सब रैशनल नंबर होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे रैशनल नंबर इंटीजर होंगे, उल्टा नहीं कह रहा हूँ, सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होते हैं। जैसे ये वाले, ये रैशनल नंबर तो है लेकिन ये इंटीजर नहीं है, लेकिन ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आता है हमारा नंबर्स में जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, पॉइंट वाले। जैसे ये टर्मिनेटिंग मतलब इनका जो लास्ट डिजिट है वो पता होता है, 1.2, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिखा जा सकता है। पॉइंट इसमें 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको 12/10 आ गया p/q, इंटीजर बाई इंटीजर, तो रैशनल हो गया। 1.35 टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, पॉइंट के 2 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो गया। इसको 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 135/100, तो ये भी p/q फॉर्म, इंटीजर बाई इंटीजर, ये भी रैशनल नंबर हो गया। तो जितने भी टर्मिनेटिंग होते हैं, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर, वो सभी रैशनल होते हैं क्योंकि उनको p/q फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। जो p/q फॉर्म में आ जाएगा, जो इंटीजर बाई इंटीजर लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, वो हमारा रैशनल हो जाएगा। अब बात आती है टर्मिनेटिंग तो हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग में मतलब जो पॉइंट के आगे क्या है, टर्मिनेट नहीं होते हैं, चलते जाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब उसका लास्ट में क्या आएगा, पॉइंट के आगे चलते जाएंगे, लास्ट डिजिट क्या होगा हम नहीं बता सकते हैं, अगर बता पाए तो फिर तो टर्मिनेट ही हो गया। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में दो कैटेगरी है बच्चे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और दूसरी है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये जो नंबर होंगे अभी देखेंगे, इनको हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे आगे देखेंगे। अगर कर सकते हैं तो ये वाले नंबर हमारे कैसे हो जाते हैं, रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ठीक है, इनको आगे देखेंगे। अब कैसे, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जैसे ये वाला फर्स्ट एग्जांपल देखो, 1.22222 डॉट डॉट लगा दिया। डॉट डॉट लगाने का मतलब ही यही है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, लास्ट डिजिट नहीं बताया, ठीक है। मतलब ये चलता जाएगा, ख़त्म नहीं हो रहा है, चलता जाएगा। कहाँ पे कि कितने प्लेसेस के बाद रुकेगा ये नहीं हमें पता है, कि 3 प्लेसेस के बाद रोक दें, चलता जाएगा, ठीक है बच्चे, नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग का क्या होता है, रिपीटिंग का मतलब है कि पॉइंट के
आगे आपको देखना है कि या तो एक डिजिट रिपीट करती हुई दिखेगी या दो डिजिट रिपीट करती हुई दिखेंगी, दो दो डिजिट का ब्लॉक रिपीट करता हुआ दिखेगा, या तीन तीन डिजिट का या चार चार डिजिट का ऐसे रिपीटेशन दिखेगा। रिपीटेशन हो सकता है कि वो पॉइंट के जस्ट आगे से रिपीट करना शुरू कर दे, एक एक डिजिट रिपीट करे या दो दो डिजिट रिपीट करे या तीन तीन डिजिट रिपीट करे पॉइंट के जस्ट आगे। और ऐसा भी हो सकता है कि पॉइंट के जस्ट आगे रिपीटेशन ना हो, पॉइंट के वन डिजिट के आगे या टू डिजिट के आगे, थ्री डिजिट के आगे या कुछ कितनी डिजिट फाइनाइट डिजिट के आगे रिपीटेशन आए। ऐसा भी हो सकता है पॉइंट के आगे 100 डिजिट देखी और वहाँ तक कोई रिपीटेशन नहीं था, लेकिन 100 डिजिट के आगे फिर रिपीटेशन हो गया, आ गया, ठीक है, एक डिजिट रिपीट करे या दो डिजिट, लेकिन जब रिपीटेशन आ जाता है तो फिर आगे वो चलता रहता है, ठीक है, फिर आगे वो चेंज नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं रिपीटेशन, ठीक है। तो जैसे इसमें इस वाले नंबर में कितनी डिजिट रिपीट कर रही है, 2 रिपीट कर रही है, तो इसको बोलते हैं, इसको लिखा जाता है 1.2 बार। इस वाले में देखो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, पॉइंट के जस्ट आगे रिपीटेशन हो रखा है इसमें, तो पॉइंट के जस्ट आगे रिपीटेशन दो दो डिजिट रिपीट कर रही है, इसको लिखेंगे 1.35 बार। इसको देखिए 1.567 567 567 पॉइंट के जस्ट आगे रिपीटेशन और तीन तीन डिजिट का ब्लॉक रिपीट कर रहा है, यही चलता जा रहा है, तो उसको लिखेंगे 1.567 बार। तो ये जो पहले तीन एग्जाम्पल हैं इनमें आपने देखा क्या पॉइंट के जस्ट आगे रिपीटेशन है, पहले में एक डिजिट रिपीट करिए, दूसरे में दो, तीसरे में तीन, ऐसे चार भी हो सकती हैं। तो जिनमें पॉइंट के जस्ट आगे रिपीटेशन होता है उनको बच्चे बोलते हैं सिंपल नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, सिंपल नंबर होते हैं, सिंपल नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, कौन से, जिनमें पॉइंट के जस्ट आगे रिपीटेशन होता है, ठीक है। पॉइंट के जस्ट आगे एक के ऊपर बार लगेगा या दो के ऊपर बार लगेगा या तीन के ऊपर बार लगेगा। उसके बाद होता है कुछ नेक्स्ट देखिए जिनमें पॉइंट के जस्ट आगे रिपीटेशन नहीं होता है, जैसे 1.3 और फिर 4 4 4 4 4 4 फिर चलता गया, तो उसमें रिपीटेशन कहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से 4, ये रिपीटेशन है, तो पॉइंट के जस्ट आगे नहीं, पॉइंट के वन प्लेस के आगे, तो एक डिजिट रिपीट करिए 4 4 4 4 4, तो उसको क्या लिखोगे 1.34 बार, 4 के ऊपर बार लगेगा, ठीक है। और इस वाले में रिपीटेशन कहाँ हुआ है, रिपीटेशन तो है लेकिन पॉइंट के 2 प्लेसेस के आगे रिपीटेशन हुआ है, तो 1.56 और फिर 3 रिपीट हुआ है, 3 बार, एक डिजिट रिपीट हुई है, ठीक है। तो ये वाले हमारे क्या होते हैं, ऊपर वाले सिंपल, और जिनमें रिपीटेशन पॉइंट के थोड़ा आगे जाके होता है, 1 2 3 4 प्लेसेस के आगे जाके रिपीटेशन स्टार्ट होता है, उनको बोलते हैं मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। अब बात आती है हमने इनको इन सब को हम किस कैटेगरी में डालते हैं कि भाई ये सभी हमारे कैसे हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। क्यों, क्योंकि इनको पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, चेक कर लेते हैं, कैसे करते हैं तरीका देखिए आप। पहले मैं लेता हूँ सिंपल नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो जैसे एग्जाम्पल देखिए बच्चे, एक्सप्रेस 1.5 बार इन फॉर्म पी बाई क्यू। 1.5 बार कैसा है ये, सिंपल नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। कैसे, तरीका क्या होता है सिंपल को पी वाई क्यू फॉर्म में करने का, उसको एक्स सेलेक्ट कर लो सबसे पहले, कैसा भी आए एक्स सेलेक्ट करना ही है, और 1.5 बार को लिख लो, 1.5 बार का मतलब है 5 5 5 5 बार, हटा दो, ऐसे लिख सकते हो ये, ठीक है। लिखा इसी को है बच्चे, एक्स मान लिया बस हमने, और इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। सिंपल में फिर क्या करते हैं, फिर हम देखते हैं कि भाई कितनी डिजिट रिपीट कर रही है, एक या दो, कितनी डिजिट रिपीट कर रही है, एक। अगर एक डिजिट रिपीट करती है, ये इक्वेशन आ गई, यहाँ तक मानने के बाद इक्वेशन आ गई एक्स इक्वल टू दिस। अगर एक डिजिट रिपीट कर रही है, एक डिजिट रिपीट कर रही है तो 10 से मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स। अगर दो दो डिजिट का ब्लॉक रिपीट कर रहा है, 100 से मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स। 3 डिजिट्स रिपीट कर रही है, 3 डिजिट का ब्लॉक रिपीट कर रहा है 1000 से। इस वे में हम चलते जाएंगे। अब इसमें कितनी डिजिट रिपीट कर रही है, एक, तो रूल के हिसाब से मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, इसमें दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दो। एक्स में 10 से करोगे 10x, इसमें जब 10 से करोगे ये पॉइंट एक प्लेस आगे खिसक जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो बनेगा क्या, वो मैंने नीचे लिखा है, ध्यान से देख लो। तो 15.5555, पॉइंट के आगे 5 इनफाइनाइट टाइम्स आएंगे, ठीक है, ये आ गया। अब माइनस कर दो, 2 - 1, मैंने पहले 2 को लिखा और नीचे 1 को लिखा और फिर माइनस कर दिया, 10x - x 9x,
और 15 माइनस 1 14, आगे पॉइंट के आगे तो इधर भी सब 5 5, इधर सब 5 5, तो पॉइंट के आगे 0 0 0, तो ये आगे बचे 14/9, x इक्वल टू 14/9। x इसको माना था, कैसा दिख रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग प्रोसेस से गए तो x p/q फॉर्म में आ गया, इंटीजर बाई इंटीजर आ गए ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कैसा नंबर है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड मतलब रैशनल नंबर है। अब इससे यहाँ तक आए, अगर यहाँ पे आप लॉन्ग डिवीजन लगा दो, 14 को 9 से डिवाइड करो, तो आप इसको देखोगे कि ये आपको ऐसा दिखने वाला है, 1.5555 करके देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट, एक्सप्रेस 2.45 बार इन p/q फॉर्म। कैसा नंबर है, सिंपल या मिक्स्ड, कैसा है, सिंपल, क्योंकि पॉइंट के जस्ट आगे रिपीटेशन है। कितनी कर रही है, 2 कर रही हैं। ठीक है, तो पहला काम क्या है, इसको x लेट कर लो, x इक्वल टू 2.454545 ऐसे लिख दिया बाहर हटा के, इक्वेशन 1। सिंपल में 2 इक्वेशन बनती है, एक फर्स्ट और एक मल्टीप्लाई करने के बाद सेकंड, और फिर सेकंड माइनस फर्स्ट, और फिर हम x p/q फॉर्म में आ जाता है। तो उसके बाद लिखते हैं ना हमने, अब देखो कितनी डिजिट रिपीट करती है इसमें, 2। अगर 2 डिजिट रिपीट करती है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में, कितने से, 2 डिजिट रिपीट 100 से, तो मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड्स। तो x में 100 से करोगे 100x, इसमें भी 100 से कर दो, तो ये जो पॉइंट है ये खिसक के यहाँ पहुँच जाएगा, तो क्या बनेगा 245, और आगे 0.454545, ये इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दो, तो बचे 100x माइनस x 99x, और 245 माइनस 2 243, तो x को लिखोगे 243/99, ये आगे p/q फॉर्म। सिंपल वाले आसान है भाई जितने सिंपल नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है उनमें करना क्या है, जो भी दिया है x लेट कर लो एक बार, एक इक्वेशन, फिर देखो जितनी डिजिट रिपीट कर रही हैं, अगर 1 तो 10 से, 2 100 से, 3 1000 से, मल्टीप्लाई करके दूसरी इक्वेशन डिज़ाइन करो, और सेकंड माइनस फर्स्ट करो, और x p/q फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब मिक्स्ड वाले देख लेते हैं, मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। एग्जाम्पल लेते हैं, एक्सप्रेस 2.35 बार इन द फॉर्म p/q। ठीक है, मिक्स्ड है ना बच्चे, पॉइंट के जस्ट आगे रिपीटेशन नहीं है, एक प्लेस के बाद हुआ है। ठीक है, तो ये मिक्स्ड में आ जाता है। तो मिक्स्ड के लिए क्या करेंगे भाई, पहले मिक्स्ड को सिंपल बना लो, और फिर सिंपल का हमें करना आपको पता है। अब सिंपल कैसे बनाएं, कन्वर्ट इन सिंपल फॉर्म। सिंपल के लिए क्या है, इस पॉइंट को यहाँ से उठा के और वहाँ ले जाओ जहाँ के आगे रिपीटेशन दिख रहा है। कहाँ ले जाएं, यहाँ पे ले जाओ पॉइंट को, 3 के आगे, क्योंकि 3 के आगे ले जाओगे, 3 के आगे फिर रिपीटेशन हो रहा है। 3 के आगे क्या, 5555, 3 के जस्ट आगे, 5 के आगे नहीं, 3 के जस्ट आगे रिपीटेशन दिखे 55555। ठीक है, मतलब जहाँ से बार लगाया ना, जिस पर बार लगाया है, हाँ उससे पहले ले जाओ पॉइंट को, यहाँ पर ले जाओ। तो इसको करने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि भाई बीच में 1 डिजिट का गैप दिख रहा है 3 का, बीच में 2 डिजिट भी आ सकते हैं, 3 डिजिट भी आ सकती हैं। ठीक है, तो बीच में पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ ले जाओगे, तो बीच में कितनी डिजिट है, जंप कर रही है 1 डिजिट। ठीक है, 1 डिजिट के आगे ले जाना है, तो इस करने के लिए आपको कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 10 से। अगर 2 डिजिट आती बीच में, 100 से, 3 डिजिट आती बीच में, 1000 से। ये प्रोसेस किसके लिए है, सिंपल बनाने के लिए, मतलब पॉइंट को वहाँ खिसका दो, ठीक है, जहाँ के आगे रिपीटेशन दिख रहा हो। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई करें, 100 से, 1000 से, सिंपल फॉर्म बनाने के लिए। चलिए करते हैं इसमें। तो पहले काम क्या होता है, मल्टीप्लाई से पहले एक्स लेट कर लो, 2.35 बार है तो 5555। इक्वेशन अभी मत मानो उसको, जब सिंपल बन जाएगा तब 1 मानेंगे, इक्वेशन 2 ही बनाएंगे, 1 और 2। पहले तो मैंने इसको ऐसे ही लिखा, कुछ नहीं किया। अब मुझे बनाना, मुझे पता है कि ये सिंपल नहीं है, मिक्स्ड है, मुझे सिंपल बनाना है, तो पॉइंट को उठा के मुझे यहाँ ले जाना है। ठीक है, और यहाँ ले जाना है तो बीच में 1 डिजिट है, उसको क्रॉस करना है, तो उसको उसके आगे ले जाना है पॉइंट को, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो इधर भी 10 से 10x, यहाँ भी 10 से कर दो, तो 10 से कर दोगे तो पॉइंट यहाँ जंप कर जाएगा, तो क्या बचेगा, क्या बनेगा बच्चे, 23.5555। ये अब सिंपल बन गया हमारा। ठीक है, 23.55, पॉइंट के जस्ट आगे रिपीटेशन दिख रहा है, ये होता है सिंपल नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इसको मानो 1। अब सिंपल बनने के बाद फिर हम देखते हैं कि कितनी डिजिट का ब्लॉक रिपीट कर रहा है, 1 डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट।
अब इसमें हमारा कितनी डिजिट रिपीट कर रही है, 555, एक डिजिट रिपीट कर रही है, तो हम मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो 100x, इसमें भी 10 से कर दो, तो 10 से करोगे तो पॉइंट एक और जंप कर जाएगा आगे, 5 के आगे, तो 235.55, ये इक्वेशन 2। ठीक है, अब 2 में से 1 को माइनस कर दो, 100x माइनस 10x 90x, 235 माइनस 23 212, और x आ गया 212/90, आ गया ना पी बाई क्यू फॉर्म। तो भाई जितने भी मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल हैं वो उनको भी हम पी बाई क्यू फॉर्म, इंटीजर बाई इंटीजर लिख सकते हैं, तो वो भी रैशनल है, रैशनल नंबर्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। ये बच्चे हमारा ये नंबर लिखा है, इसको पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है कैसा ही सिंपल या मिक्स्ड, पॉइंट के जस्ट आगे रिपीटेशन नहीं है, ये रिपीटेशन यहाँ से है कुछ 2 डिजिट के आगे। ठीक है, तो ये मिक्स्ड है, इसको सिंपल बना लो। पहले सिंपल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को उठा के यहाँ शिफ्ट कराना है 24 के आगे, 2 डिजिट जंप करानी है। तो कौन करा सकता है 2 डिजिट जंप, 100। तो पहले इसको एक्स लेट कर लो, ये सिंपल बनाने के लिए कर रहे हैं पहले, तो इसको एक्स लेट करो पहले, x इक्वल टू 2.24, 1 बार हटा दो, 151515 मत, इक्वेशन 1 मत मानो, सिंपल बनने के बाद मानेंगे। अब फिर हम क्या करते हैं, ये भी तो x माना है, इसको किया कुछ नहीं है अभी सिंपल बनाएंगे इसको। तो पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कराना है जहाँ से रिपीटेशन दिखे आपको शुरू हुआ है। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड्स। x में 100 से करोगे बच्चे 100x, और जब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आप चाह रहे थे तो वो काम हो जाएगा, पॉइंट पहुंच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बनेगा क्या 224.151515, ये इक्वेशन 1। अब ये सिंपल बन गया यहाँ पे हमारा। अब सिंपल बनने के बाद हम देखते हैं कि भाई कितनी डिजिट रिपीट कर रही है, 1 या 2 या 3, 15 15 15, कितनी 2 डिजिट रिपीट कर रही है, और 2 डिजिट रिपीट करती है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3000 से करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड्स। इधर भी 100 से, तो जब पहले से 2 जीरो थी, जब 100 से करोगे 2 जीरो और 4 जीरो आ जाएंगी, 1000x 10,000x, और इधर जब 100 से करोगे ये पॉइंट 2 प्लेसेस के आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना 22415.1515, ये 2 मान लो, बस 2 मानी इक्वेशन। एक इक्वेशन जो 1 मानते हैं ना मुझे, सिंपल बना लो, उसके बाद 1 मान लेंगे, फिर उसके बाद देख लो जितनी डिजिट रिपीट कर रही है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन 2, सेकेंड माइनस 1 कर दो, तो 10,000 माइनस 100x, ये करके देखना, 10,000 माइनस 100x, तो कितना आएगा ये 00999900x, और ये 22415 माइनस 224 कर लेना, 22415 माइनस 224, चेक करको इसको, देखो कितना आ रहा है, माइनस करके ये आएगा 22191, चेक करो उसको, और फिर x निकल गया, आ गया ना पी बाई क्यू फॉर्म। अगर इसमें लॉन्ग डिवीजन लगा दोगे तो फिर वहीं पहुंच जाओगे, लॉन्ग डिवीजन लगा दोगे फिर ये आपको ऐसा दिखने लगेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपल वालों को और मिक्स्ड वालों को पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखा दिया, तो आपको ये प्रोसेस पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसका एक शॉर्टकट है, वो देख लो, अगर आप शॉर्टकट याद ना रहे तो प्रोसेस थोड़ा माइंड में होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप उस शॉर्टकट से कर सकते हो अगर याद है। देखिए करते क्या है, जैसे ये नंबर है 0.a बार, ए डिजिट है भाई, ये ए लिखा है ना, ए का मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी, बी भी डिजिट है 1 2 3 4 5, सी ये डिजिट है 1 2 3 4 5 कुछ भी। ठीक है बच्चे, 0.a बार, 0.ab बार, 0.abc बार, ये जो पहले 3 नंबर हैं ये किस टाइप के हैं, सिंपल है या मिक्स्ड है, चेक करो। पॉइंट के जस्ट आगे रिपीटेशन है भाई, पॉइंट के जस्ट आगे रिपीटेशन, इसमें 1 डिजिट रिपीट कर रही है, पॉइंट के जस्ट आगे इसमें 2 डिजिट, पॉइंट के जस्ट आगे इसमें 3 डिजिट, तो ये कैसे हैं, सिंपल वाले हैं। ऊपर नीचे वाले देखो 0.ab बार, तो ये पॉइंट के जस्ट आगे रिपीटेशन नहीं है, एक प्लेस छोड़ के है। ठीक है, यहाँ से 1 डिजिट रिपीट कर रही है, तो ये है मिक्स्ड, इसमें भी पॉइंट के जस्ट आगे रिपीटेशन नहीं है। ठीक है, 1 प्लेस के आगे है, और इसमें भी पॉइंट के 2 प्लेस के आगे रिपीटेशन है। ठीक है, ये वाले हमारे मिक्स्ड। करते कैसे हैं, सबकी पी बाई क्यू फॉर्म लिखनी है,
पी बाई क्यू फॉर्म लिख दो सबकी, चलिए सबकी एक साथ लिख देंगे, बस तरीका देख लेना आप क्या है। पहली चीज़ सुनो, सब में सबके लिए सुनो, कॉमन है, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने नीचे 9 आएंगे डिनोमिनेटर में, जितनी डिजिट्स के ऊपर बार लगा होगा उतने 9 आएंगे डिनोमिनेटर में। चलिए करते हैं, कितनी डिजिट के ऊपर बार है, एक 9। इसमें कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 2, तो 2 9, अभी 9 का चक्कर ख़त्म करो। अब इसमें कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 3, तो 3 बार 9 आएगा, ठीक है। इसमें देखो बच्चे कितनी डिजिट के ऊपर 9 है, मतलब बार है, कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 1, ठीक है, 1 9। इसमें कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 2 9। इसमें कितने, सब इकट्ठे कर दिए हमने, मिक्स्ड वाले और वो सिंपल हो या मिक्स्ड हो, सबकी कहानी एक जैसी है। जितनी डिजिट के ऊपर बार होगा शॉर्टकट में उतने 9 लगा दो नीचे डिनोमिनेटर में। इसमें कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 1, तो 1 9। चलिए 9 पता लग गया। डिनोमिनेटर में क्या होता है, डिनोमिनेटर में या तो 9 आएगा, बस 9 की टर्म आएगी, 9 आए, 99 आए, 999 आए, या फिर 9 के साथ साथ फिर 0 भी आ सकती हैं। देखो सिंपल वालों में तो 0 आती नहीं है, इनमें 0 आती है। 0 का चक्कर ही सुन लो तो क्या होता है, अगर देखो अगर पॉइंट और रिपीटेशन जहाँ से हुआ है, पॉइंट के आगे रिपीटेशन, यहाँ पे इसमें दिख रहा है ना, ये पॉइंट और रिपीटेशन के बीच में जितनी डिजिट होती हैं, 1 डिजिट है या 2 डिजिट या 3 डिजिट, जितनी डिजिट होंगी उतने 0 आएंगे 9 के आगे डिनोमिनेटर में। यहाँ पे कितनी डिजिट हैं, पॉइंट के और रिपीटेशन के बीच में 1, कोई सी हो, यहाँ ए है, कुछ भी है, ए है ना यहाँ तो 1 डिजिट है तो 1 0। भाई जो भी मिक्स्ड वाले हैं उनमें तो पॉइंट और रिपीटेशन के बीच में 1 2 3 कुछ डिजिट आएंगे, उनमें 0 आता है, ठीक है। इसमें देखो पॉइंट के और रिपीटेशन के बीच में, रिपीटेशन ये हो रखा है, इसके बीच में कितनी डिजिट है, 1, तो 1 0। इसमें देखो बच्चे पॉइंट के और रिपीटेशन के बीच में कितनी 0, 2, कितनी डिजिट है, 2, ए बी, तो कितनी 0, 2 0, 2 0 लगा दो, ठीक है। आप बोलोगे ऊपर भी देखते हैं, सबके लिए कॉमन सा मेथड कर देते हैं, मिक्स्ड हो है सिंपल। अब इसमें देखोगे आप पॉइंट और पॉइंट के आगे देखो रिपीटेशन जहाँ हो रखा है, ये रखा ए बार, तो पॉइंट और रिपीटेशन के बीच में कितनी डिजिट है, यहाँ कितनी है, 1 भी नहीं है, 1 होती है 1 0, 2 होती है 2 0, 1 नहीं है तो कोई 0 नहीं, तो इनमें 0 आता नहीं है। इसलिए मैंने पहले बोल दिया था जो सिंपल वाले होते हैं उसमें सिर्फ 9 दिखते हैं नीचे, और जो मिक्स्ड होते हैं उनमें 0 आएंगी, 1 या 2 या 3, ठीक है बच्चे, क्योंकि रूल तो वही है ना भाई, पॉइंट के और रिपीटेशन जहाँ शुरू हुआ वहाँ कितनी डिजिट है उतने 0 लगा दो। इनमें कहाँ होती है, पॉइंट के जस्ट आगे रिपीटेशन होता है सब में, सिंपल वालों में तो 0 आती नहीं है, पॉइंट के जस्ट आगे रिपीटेशन, पॉइंट के जस्ट आगे रिपीटेशन, तो 0 नहीं आती इसमें। अब बात आती है बच्चे न्यूमरेटर पर। सबका न्यूमरेटर देखो क्या आता है, न्यूमरेटर क्या आता है, ये जो भी है पॉइंट और बार हटा दो, एक बार पॉइंट और बार हटा दो तो क्या बचा, पॉइंट गया 0 ए, 0 की जगह वैसे कुछ भी हो सकता है, कोई डिजिट भी हो सकती है, 1 2 या बी हो सकती है, लेकिन मैंने क्या बोला, पॉइंट और बार हटा दो तो 0 ए, तो 0 ए मतलब ए, भाई 0 2 हो तो क्या लिखोगे, 0 2 मतलब 2 ही होता है, 0 3 मतलब 3, तो यहाँ पर आएगा 0 ए, पॉइंट और बार हटा के पूरा ऊपर लिख दो, पॉइंट भूल जाओ बार भूल जाओ सब कुछ लिख दो 0 ए, और 0 ए क्या होता है बच्चे, ए, इसमें भी पॉइंट और बार भूल जाओ, पॉइंट और बार भूल जाओ, 0 ए बी क्या बना, 0 ए बी, तो जैसे 0 1 2 तो 0 का कोई सेंस नहीं बनेगा, तो 1 मतलब ए बी। इसमें देखो पॉइंट हटा दो बार हटा दो, 0 ए बी सी क्या आएगा, 0 ए बी सी, तो 0 का कोई सेंस नहीं यहाँ पे, तो ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पर आओ, अब यहाँ से चीज़ें क्लियर होंगी, पॉइंट हटा दो और बार हटा दो तो क्या बना, 0 ए बी,
लेकिन इसमें क्या होता है, एक्चुअल यहीं से पता लगता है, 0 AB आ गया, पॉइंट हटा दिया बार, ये तो हमने ऊपर भी किया था न्यूमरेटर लिखते वक्त, पॉइंट और बार हटा दो, इसमें भी हटा दिया मिक्स्ड वालों में, तो 0AB मतलब AB। लेकिन इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा है, माइनस होता है यहाँ पे कुछ, और माइनस को कौन सी डिजिट माइनस होगी, माइनस क्या होगा, ध्यान से पॉइंट, हाँ ध्यान से देखो, AB आ गया एक, तो माइनस क्या होगा, जो ये रिपीटेशन वाला है, जहाँ से रिपीटेशन हो रहा है उसको हटा दो बस, और जो बाकी बच गया है उसको लिख दो, पॉइंट वॉइंट भूल के। ठीक है, मैंने क्या किया, जो रिपीटेशन वाला पार्ट है उसको हटा दो, और जो बच गया है तो पॉइंट को हटा के उसको लिख देना। ठीक है, तो कितना आएगा, AB माइनस 0A, 0A को बच्चे हम A लिखेंगे, तो AB माइनस A। इसके बाद नीचे तो हो गया डिनोमिनेटर, पहले पॉइंट और बार हटा दो, 0ABC मतलब ABC, फिर माइनस, मैंने क्या बोला, फिर माइनस क्या करते हैं, बार वाली टर्म हटाओ, और उससे पहले जो बचा है पॉइंट वॉइंट हटा के 0A, 0A मतलब A। इसमें आगे पॉइंट और बार हटाओ, 0ABC माइनस, और अब बार हटा दो, ये बार वाली टर्म हटाओ, क्या बचा, 0AB, पॉइंट हटा के 0AB, 0AB मतलब AB। ठीक है, मिक्स्ड वालों में ऐसे होगा। अब बोलोगे कि यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, माइनस क्यों नहीं हो रहा है, तो मैंने क्या बोला, ये यहाँ ऊपर क्या हुआ, पहले एक बार ऐसे ही लिखो, फिर माइनस कर देना, और बार हटा के जो बचा है उसको माइनस कर देना, पॉइंट वॉइंट भूल के। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, पहले एक बार ऐसे ही लिख दिया A, पॉइंट और बार हटा के, फिर माइनस करते हैं, क्या माइनस क्या करते हैं, जैसे नीचे किया था अभी, कि बार वाली टर्म हटा दो, और जो बच गया उसको माइनस कर दो, और बचा क्या यहाँ पे, बचा क्या, 0। अगर 0 है तो कुछ माइनस नहीं होगा, A माइनस 0A। अगर यहाँ पे कुछ होता B, तो A बार हटाते तो A माइनस क्या होता, मतलब अगर यहाँ पर ऐसे होता B डॉट AB, B डॉट A बार, तो ये आता बच्चे पॉइंट और बार हटा के BA माइनस, और फिर माइनस क्या होता, B, ऐसे होता। ठीक है, यहाँ भी एक बार AB लिखा, पूरा ही लिखा, पॉइंट बार हटा के, फिर माइनस, बार वाली टर्म हटा के जो यहाँ पे बचा है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 0 के अलावा कुछ और भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अभी 0 है, 1 2 3 4 जो भी होगा पॉइंट भूल के उसको माइनस करना, यहाँ तो अभी 0 है तो इसलिए AB लिखा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखिए, इसमें देखो कितने 9 आएंगे, कैसा नंबर है ये तो सिंपल वाला है, इसमें सिर्फ 9 आते हैं, 0 नहीं आते हैं। तो कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 2, 3 5 के ऊपर बार दिख रहा है ना, 3 5 के ऊपर बार, तो जितनी डिजिट पर बार उतने 9, और कितनी 0, 0 कितनी होती है, पॉइंट और रिपीटेशन के बीच में जितनी डिजिट फंसी हुई है, कुछ नहीं है बीच में। ठीक है, क्योंकि सिंपल है, जितनी होती उतनी 0 लगते, इसमें नहीं है, सिंपल है, सिंपल में 0 0 नहीं आता है नीचे। उसके बाद क्या होता है, न्यूमरेटर में एक बार ऐसे ही लिख दो, पॉइंट और बार हटा के 235। ठीक है बच्चे, माइनस, उसके बाद फिर क्या करते हैं, एक बार ऐसे ही, फिर बार वाला नंबर हटा दो, और जो बच गया है उसको लिख दो, पॉइंट वॉइंट नहीं रखना है कहीं पे, 2 -2। ठीक है, ऐसे आता है, तो ऊपर आ गया 233/99। ठीक है, इसको देखो, तो 0.56 बार, कितने 9 आएंगे, एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक 9, और ये वैसा नंबर है मिक्स्ड, इसमें 0 भी आएगा। पॉइंट के कितने प्लेसेस के बाद रिपीटेशन हुआ है, 1, तो बीच में एक डिजिट है, 1 0। ऊपर एक बार ऐसे ही लिखो, 056 माइनस, फिर बार हटा दो, ये बचा क्या, 05, पॉइंट वॉइंट हटा के 05 मतलब 5, तो कितना आ गया, 56 माइनस 5, तो कितना आ गया, 51/90। ये देख लो कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 2, तो 2 बार 9 आएगा।
और कितनी जीरो आएंगी, पॉइंट और रिपीटेशन के बीच में कितनी डिजिट है, 2, तो 2 जीरो। न्यूमरेटर एक बार पूरा लिखो पॉइंट और बार हटा के, 2 5 6 3 4 माइनस, उसके बाद क्या करते हैं माइनस, बार वाली टर्म छोड़ दो, ये जो बची है इसको लिख दो, पॉइंट वॉइंट यूज़ नहीं करना है, 2 5 6 और सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा इसका पी बाई क्यू फॉर्म आ जाएगा।